नमस्कार। चलिए तुला राशि के लिए जानते हैं कि 16 से 22 नवंबर 2025 का हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी थीम है वो है संतुलन। एक तरफ पर्सनल लाइफ में मजा और दूसरी तरफ प्रोफेशनल लाइफ में अपनी काबिलियत साबित करने की चुनौती। इन दोनों के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो आगे हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले पूरे हफ्ते का फोकस, फिर प्यार और रिश्तों की बात करेंगे, उसके बाद करियर, पैसा, सेहत और आखिर में इस पूरे हफ्ते का सार। तो चलिए सबसे पहले एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि ये हफ्ता अपने साथ क्या क्या लेकर आ रहा है। अगर एक नज़र में देखें तो लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हाँ, ऑफिस में कुछ जिम्मेदारियां ज़रूर मिलेंगी जो आपके स्किल्स को परखेंगी। पैसों से जुड़े फैसले थोड़ी सावधानी से लेने होंगे और कुल मिलाकर सेहत भी अच्छी रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं पहले और सबसे अहम पहलू की, प्यार और रिश्ते। अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई बड़ी परेशानी नज़र नहीं आ रही है। इस हफ्ते के लिए एक बहुत ही जरूरी सलाह है, अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनिए, एक अच्छे श्रोता बनिए। और हाँ, प्यार का इजहार करने में जरा भी संकोच मत कीजिए, क्योंकि हफ्ते का आखिरी हिस्सा प्रपोजल के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आ रही है, खास तौर पर किसी एक्स लवर को लेकर। देखिए, जो तुला राशि वाले सिंगल हैं, उनके लिए पुराने गिले शिकवे दूर करके रिश्ते को एक और मौका देने की संभावना बन सकती है। लेकिन जो शादीशुदा हैं, उन्हें सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा कोई भी कदम उनकी शादीशुदा जिंदगी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। चलिए अब प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। ये हफ्ता डेडलाइन पूरी करने और अपनी मेहनत दिखाने का है। और हाँ, जो लोग किसी कंपनी में नए नए आए हैं, उनके लिए एक ज़रूरी बात, टीम के माहौल को पहले समझिए, बोलने से ज़्यादा सुनने पर ध्यान दीजिए और बिना मांगे सलाह देने से बचिए। इससे आप अनजाने में किसी सीनियर को नाराज करने से बच जाएंगे। कुछ खास प्रोफेशन के लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रह सकता है, जैसे कि आईटी, हेल्थ केयर, मीडिया, लॉ, एनिमेशन, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, एजुकेशन और फाइनेंस से जुड़े लोग। और जो लोग विदेश में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, उन्हें भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि हफ्ते का दूसरा भाग यानी सेकंड हाफ नए काम शुरू करने या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एकदम सही है। चलिए अब पैसों की बात करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, आर्थिक मामलों के लिए ये एक मजबूत हफ्ता दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते पैसों को लेकर कई अच्छे मौके मिल सकते हैं, जैसे कि कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना, घर का रेनोवेशन करवाना, कोई पुराना कर्ज चुकाना, बिजनेस में और पैसा लगाना या फिर शेयर बाजार में निवेश के बारे में भी सोच सकते हैं। और आखिर में एक नज़र डालते हैं सेहत पर। वैसे तो सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन शर्त बस इतनी है कि अपनी लाइफस्टाइल पर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो सलाह बहुत सीधी है, अपनी डाइट में फल और सब्जियां बढ़ा दीजिए। और कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो दवाइयां साथ ज़रूर रखें। और हाँ, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और सोडा से तो बिल्कुल दूरी रहिए। हाँ, कुछ छोटी मोटी परेशानियां जैसे बालों का झड़ना, आंखों में दिक्कत या कोई स्किन एलर्जी हो सकती है, पर घबराने की कोई बात नहीं है, ये कुछ भी गंभीर नहीं होगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इस हफ्ते साथ लेकर चलने वाला सबसे ज़रूरी मैसेज क्या है? वो है तुला संतुलन। यानी इस हफ्ते का असली खेल है अपनी खुशहाल पर्सनल लाइफ और काम के चैलेंजेस के बीच एक तालमेल बिठाना। अगर ये कर लिया तो समझ लीजिए हफ्ता सफल रहा। तो अंत में एक सवाल ये रह जाता है कि जब प्यार, करियर और पैसे तीनों ही क्षेत्रों में मौके मिल रहे हैं, तो तुला राशि वालों को अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए जिससे उन्हें सबसे अच्छा नतीजा मिले?